हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। सो क्लास 10 मैथ्स आपके जो सपोर्ट मटेरियल के पीछे प्रैक्टिस पेपर 3 है वो हम करेंगे। सो प्रैक्टिस पेपर 3 के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे अभी। तो सेक्शन ए देखो, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, तो ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है x² + 3x - 10 = 0। तो हर एक के जो इक्वेशन होते हैं उसके दो रूट्स होते हैं, तो x² + 3x - 10 के रूट निकालेंगे। सो देखो x² + 3x - 10, ठीक है। इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, तो देखो 10 जो है 10 × 1 10, सो 10 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। नेक्स्ट 2 और 5 को ऐसे ही करेंगे ताकि ये 3 आ जाए, तो 3x को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो x² + 5x - 2x -10 = 0। ठीक है, आगे देखो x² है तो x ब्रैकेट में x + 5, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, एंड इन दोनों में भी कॉमन लेना होगा तो क्या होगा, -2 ब्रैकेट में x + 5। ठीक है, तो हमें एक मिल गया x - 2 एंड दूसरा फैक्टर जो होगा x + 5। आपको x का वैल्यू निकालना है, सो x - 2 को एक बार = 0 के साथ रखो एंड x + 5 को = 0 के साथ रखो, तो -2 है इधर आके +2 हो जाएगा, x = +2, एंड यहाँ पर x + 5 है तो उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो एक होगा 2 एंड दूसरा होगा -5। सो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए है 2, -5। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q। ध्यान रखो P जो है मल्टीपल है Q के, ठीक है, P is multiple of Q। Then what is the HCF of P and Q? So आपको HCF निकालना है P and Q के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें समझने के लिए ज़रूरत है, आपको समझना होगा कि आप देखो कोई भी दो नंबर दे दो जो फैक्टर से, लेट्स सपोज एक 2 है एंड दूसरा है 4। ठीक है, सो 2 जो है 4 का मल्टीपल्स है, 4 2 का मल्टीपल्स है, यानी कि 2 जो है 4 के टेबल में जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका HCF निकालना होगा, अगर आप HCF इसका निकालते हो तो क्या होगा, HCF जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर होगा विच इज़ 2। ठीक है, सेम अगर आपको LCM निकालना होता तो उसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा दोनों नंबर के बीच वो होगा 4। और एक एग्जाम्पल ले लो 5, 15, तो अगर इन दोनों का HCF निकालना होगा तो इसका जो छोटा वाला नंबर होगा विच इज़ 5, तो 5 होगा, एंड अगर इसका LCM निकालना होगा तो क्या निकालोगे आप, 15। अगर आप ध्यान दो 15 से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे, ठीक है, सो अब देखो आप 15 से 5 को डिवाइड कर सकते हो, सिमिलरली 4 से 2 को डिवाइड कर सकते हो। सो सिंपल है, जो भी नंबर डिवाइड में जाएगा, सो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही डिवाइड में जाएगा। अब देखो P मल्टीपल ऑफ Q, हिंट गिवन है कि P जो है मल्टीपल ऑफ Q है, डैट मीन्स Q डिवाइड बाई P, तो Q जो है वो डिवाइड होगा, सो Q डिवाइड बाई P, यहाँ भी हो सकता है P जो है डिवाइड होगा, डैट मीन्स Q जो है यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, P जो है ग्रेटर है, Q जो है स्मॉलेस्ट है, तो Q जो होगा स्मॉलेस्ट होगा, एंड स्मॉलेस्ट क्या चाहिए, HCF में कौन सा होगा, जो स्मॉल होता है नंबर उसी को हम लेते हैं। ठीक है, सो Q जो होगा वो ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार देख लो वीडियो को, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल PQ, AB एंड PQ पैरेलल लाइन्स है, AB = 6 सेंटीमीटर, PQ = 2 सेंटीमीटर एंड OB = 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ OP, आपको OP का लेंथ अभी निकालना होगा, यानी कि ये वाला लेंथ जो है वो आपको निकालना होगा। तो पहले देखो AOB एंड POQ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कुछ कर सकते हैं, तो पहले दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जनरली ये MCQ है बट फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब से करवा रही हूँ। सो देखो इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल QPO, सो इसमें देखो एंगल BOA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल QOP, रीजन लिख सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट है। आगे देखो एंगल ABO इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPQ के, रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट देखो एंगल BAO इक्वल टू हो जाएगा एंगल OQP, रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कोई भी 3 या 2 से भी आप एंगल जो प्रूफ कर सकते हो, जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, तो यहाँ पर तो मुझे 3 मिल गया। सो ट्राइंगल ABO इज सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल
पी ओ बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, सो अगर ये एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ए बी बाई पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा बी ओ बाई ओ पी। ठीक है, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ये आपका इक्वल है, सो ए बी देखो यहाँ पर मैं करूँगी ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी ओ बाई ओ पी। ए बी आपको गिवन था 6 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको गिवन है 2 इक्वल टू बी ओ जो है आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड ओ पी आपको निकालना होगा। ठीक है, 2 1 जा एंड 2 3 जा, ओ पी चाहिए तो ओ पी को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा ओ पी इक्वल टू 3 एंड ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, सो 3/3 क्या हो जाएगा 1। सो ओ पी जो होगा 1 सेंटीमीटर का होगा, तो 1 सेंटीमीटर देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if cos A equal to 4/5 then the value of tan A is, आपको cos A गिवन है 4/5, तो देखो cos A गिवन है 4/5 एंड cos आपको पता है कि जो सॉरी यहाँ पर 5 होगा एंड cos आपको पता है क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड आपको निकालना क्या है tan A एंड tan A निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पर मुझे बेस पता है हाइपोटेन्यूज पता है बट वी डोंट नो परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो देखो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर कर देंगे। हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा है 5, सो 5 का स्क्वायर माइनस बेस आपका क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा आपका 9, स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा रूट। सो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 किसका होता है 3 का। सो मुझे निकालना था ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज 3 and hypotenuse we know that it is 5, so 3/5 is the correct answer which is in option number A. Okay, next question number 5, what is the length of the arc, आपको length of the arc निकालना है corresponding to a sector of a circle of radius 14 cm, radius given है 14 cm and central angle theta given है 90 डिग्री। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ऑफ ए सेक्टर, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360। देखो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में 2πr। ओके, थीटा आपका है 90 बाई 360 मल्टीप्लाई 2, पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, सो मल्टीप्लाई में 14। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा अगेन 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 2 जा, सो 11 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए 22 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। सो देखो एक कोई टावर है, उसके फुट से जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का वो है 75 मीटर एंड जो टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री। आपको निकालना है क्या देन द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये वाला साइड निकालना है। सो दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। सो परपेंडिकुलर बाई किस बेस क्या होता है tan थीटा का, सो हम निकालेंगे tan एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है एंड बेस आपको गिवन है 75। ठीक है, सो देखो 75 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 √3 मल्टीप्लाई में, सो आपका हाइट निकालना था तो 75 √3 इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अल्फा एंड बीटा जो है पॉलिनोमियल्स के जीरोस है, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आपको गिवन है। देखो एक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो यहाँ से आप a b एंड c का वैल्यू निकाल सकते हो। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,
बी का वैल्यू भी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ 1 एंड सी का वैल्यू होगा माइनस का 1, ठीक है। एंड अल्फा एंड बीटा जो है जीरोस है, तो आपको निकालना है क्या, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा वो आपको निकालना होगा। सो देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ये निकालना है। सो इसके लिए अगर आप देखो तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कर दो, नीचे एलसीएम लोगे, सो बीटा यहाँ पर हो गया प्लस अल्फा। सिंपल मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस इक्वल टू माइनस एंड बी क्या है आपका 1 एंड ए भी क्या है आपका 1, सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपका माइनस का 1 एंड मल्टीप्लाई निकालना होगा यानी कि प्रोडक्ट, सो इक्वल टू सी बाई ए, सी है आपका -1 एंड ए है 1 विच इज ऑल्सो -1। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या आपका -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो भी आपका -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ग्रुप ऑफ 20% का ग्रुप है, ठीक है, टोटल 20 है, 5% कैन नॉट स्विम जो है वो 5 है, सो कांट स्विम इक्वल टू 5। इफ अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम, कोई भी एक पर्सन रैंडमली चूज किया गया हो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम, तो उसे स्विम आना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो स्विम के लिए देखो टोटल से जो स्विम नहीं कर पाते उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 20 माइनस 15 5 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, जो स्विम कर पाते हैं, तो स्विम कर पाने के लिए क्या था 15 बाई टोटल होगा 20, सिंप्लीफाई कर दो, 5 3 जा एंड 5 4 जा, so 3 by 4 is the correct answer which is in option A. Next question number 9, in the given figure PQ is a tangent, PQ जो है एक tangent है to the circle center at O, center है O, if angle AOB is 95 degree then measure of ABQ, आपको ABQ आपको ये वाला एंगल आपको निकालना होगा। अब देखो OB जो है एक रेडियस है एंड PQ जो है टेंजेंट है, एंड रेडियस एंड परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी कि ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का है, बट आपको सिर्फ निकालना है इतना सा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मुझे ये वाला एंगल को पता करना होगा। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, अब देखो OA एंड OB जो है रेडियस है यानी कि OA एंड OB का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, दैट मीन्स अगर हम इसे x मानते हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल AOB, अब ट्राइंगल AOB को देखो तो x प्लस 95 डिग्री, सो x प्लस 95 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 95 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 95 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 85 डिग्री। नाउ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, x इक्वल टू 85 डिग्री बाई 2, ठीक है। इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे डिवाइड में पॉइंट में लाओगे तो क्या होगा 42.5 डिग्री, तो आपका x का वैल्यू आ गया 42.5 डिग्री। नाउ ये पूरा एंगल जो था ये 90 डिग्री का है, सो 90 में से अगर आप इतना सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको ये वाला एंगल आ जाएगा, सो 90 डिग्री माइनस x कर दो, सो 90 डिग्री माइनस 42.5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 47.5 डिग्री, सो विच इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन t प्लस 3x, देखो इक्वेशन मैं लिख देती हूँ एक बार, t प्लस 3x माइनस 3y इक्वल टू t, ठीक है। एंड दूसरा जो इक्वेशन है ऐसा है tx प्लस ty प्लस 12 इक्वल टू 0, सो देखो यहाँ पर प्लस 12 है, उधर भेजोगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, सो tx प्लस ty इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब देखो आपको a1 क्या मिलेगा t प्लस 3, ठीक है, b जो है b1 हो जाएगा आपका माइनस का 3 एंड c1 हो जाएगा आपका t। सिमिलरली इस इक्वेशन देखो तो a1 जो होगा आपका होगा t, b1 जो होगा वो होगा आपका अगेन t एंड जो c1 है वो होगा आपका माइनस का 12, ठीक है।
बट ये A2, B2 एंड C2 होगा, ठीक है। अब देखो कौन सा सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, ओके। A1 देखो आपका T+3 है एंड A2 है आपका T इक्वल टू B1 है आपका -3 एंड B2 है आपका T। सो देखो T से T कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा, T+3 इक्वल टू -3 है। सो T का वैल्यू निकालना है, सो -3, ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। सो -3 क्या हो जाएगा, -6। सो T का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6, विच इज इन ऑप्शन नंबर C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस जो है 7, बट यहाँ पर एल है, एल यानी कि स्लैंट हाइट। आपको स्लैंट हाइट पहले निकालना होगा, यहाँ पर सिर्फ हाइट गिवन है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, देखो स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √में h² प्लस r², ठीक है। सो h है आपका, हाइट है आपका 24, सो √में 24 का स्क्वायर प्लस r है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। √में 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। नेक्स्ट L इक्वल टू √में 625, L इक्वल टू रूट पे 625 क्या हो जाएगा, 25 का रूट होता है। सो L जो है स्लैंट हाइट आपका 25। सो पाई आर एल है, तो पाई देखो 22/7, रेडियस है 7 एंड L क्या हो जाएगा 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 22 × 25 एंड अब जब में से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर C है, सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ पॉइंट A 6,5 एंड B 4,1 इज। तो देखो यहाँ पर गिवन है कुछ ऐसा, एक लाइन है A पॉइंट एंड B पॉइंट। A का कोऑर्डिनेट है आपका 6,5 एंड B का कोऑर्डिनेट है आपका 4,1। तो यहाँ पर कोई x एक्सिस पर होगा, तो x एक्सिस पे है तो x एंड y जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है कि जो रेशियो क्या होगा, इसका जो रेशियो है वो क्या होगा। तो रेशियो देखो आप k/1 ले लो, ठीक है। जब आपको रेशियो मालूम नहीं होता तो k/1 लेते हो। अब देखो कौन सा गिवन है, आपको 0 गिवन है ना, तो हम y एक्सिस को यूज़ करेंगे। सो y एक्सिस में देखो ये आपका हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। रेशियो है k/1। सो y इक्वल टू k y2 प्लस 1 y1 एंड नीचे हो जाएगा सम k प्लस 1, ठीक है। k y2 क्या है आपका, y2 है आपका 1 प्लस 1 y1 है आपका 5। नेक्स्ट नीचे होगा k प्लस 1 एंड y का वैल्यू तो आपको पता है 0 है, सो 0, ठीक है। आगे देखो 1 मल्टीप्लाई k क्या हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 5 इज 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5 एंड नीचे होगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 इधर आएगा तो ये 0 के साथ हो जाएगा, सो k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू -5, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको ऐसे पॉजिटिव ट्रीट करना होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो गया 5 एंड आपने k/1 लिया था, सो 5/1। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो देखो √6, √24, √56, यानी कि अब मुझे 4th टर्म निकालना, में A4 निकालना होगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ गिवन है, तो A4 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A4 इज A प्लस 3D। सिंपल सा फंडा है, आपको A निकालना है, D निकालना है। सो A तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है विच इज √6, बट D निकालना है आपको। सो D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 है आपका √24 एंड A1 है √6, ठीक है। √24 से √6 डायरेक्टली आप माइनस नहीं कर सकते, तो √24 को आप कैसे लिख सकते हो, √24 को आप 2√6 लिख सकते हो माइनस √6। अगर आपको समझ नहीं आता एक बार देख लो, 24 है तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो रफ वर्क, 24, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 3 जा 6 है, ठीक है। एंड 2 एंड 2 क्या बन गया 2, ठीक है। सो 2√6, सो 2√6, सो 2√6 से √6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल √6 होगा। तो D जो होगा आपका √6 होगा एंड A तो आपका √6 है ही। सो सिंपल √6 प्लस 3 मल्टीप्लाई में √6, ठीक है। नेक्स्ट देखो √6 एंड 3 √6 क्या हो जाएगा आपका 4
6, बट 4√6 तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं है। डैट मीन्स आपको क्या करना होगा, 4 को अंदर भेजना होगा। तो अगर 4 को रूट के अंदर भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। सो 16 मल्टीप्लाई 6 रूट ओवर में 16 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा 96। सो रूट ओवर 96। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ P इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर। P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है जो अकर होने वाला है, एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट अकर। Q यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट है जो अकर नहीं होने वाला है। देन द रिलेशन बिटवीन P एंड Q सिंपल है, P प्लस Q इक्वल टू 1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो होता है उसका सम होता है 1। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को यहाँ पर P बोला है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट को Q बोला है। सो P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज बाय 3। तो अगर ईच ऑब्जर्वेशन जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा में सबको 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, देन द मीन ऑफ द डेटा, तो मीन ऑफ द डेटा भी इंक्रीज बाय 3। सो वो भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। सो 154 मल्टीप्लाई 7 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 22 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल सिंप्लीफाई करो, 2 11 जा एंड 2 77 जा, 11 1 जा 11 7 जा। सो 7 मल्टीप्लाई 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 49। आर स्क्वायर इक्वल टू 49 है, सो आर इक्वल टू रूट ओवर में 49। डैट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, बिकॉज रूट 49 7 का स्क्वायर होता है। सो हमें रेडियस निकालना था, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो पी क्यू आर एस जो है सर्कल के बाहर एक क्वाड्रेटल है। ठीक है, आगे देखो हियर पी ए प्लस पी एस। सो पी ए प्लस पी ए एंड सी एस, सॉरी तो सी एस, ये दोनों किसका इक्वल होगा, यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्यू आर है, सो क्यू आर पी आर। ठीक है, सो कुछ अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान दो, देखो एस जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, सो एस सी इज इक्वल टू एस डी। एस सी जो है इक्वल होगा एस डी के, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट का डिस्टेंस इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पर पी डी एंड पी ए इक्वल होगा, सो पी डी इक्वल टू पी ए। सो पी ए के जगह आप क्या लिख सकते हो, पी डी। तो देखो पी ए प्लस सी एस है, पी ए के जगह क्या लिखोगे पी डी, एंड सी एस की जगह क्या लिखोगे एस डी। तो देखो पी डी प्लस एस डी का सम क्या होगा पी एस। सो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों का सम क्या होता है 1। तो आपको सिंपल क्या निकालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 प्लस है कॉस, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, तो विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके एसेशन रीजन क्वेश्चन है। तो देखो 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसमें देखो एसेशन और रीजन दोनों ही ट्रू होगा, एंड एसेशन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, उसी का रीजन है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, दोनों ही ट्रू होगा, बट जो रीजन है वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी है एसेशन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, एंड ऑप्शन डी एसेशन फॉल्स होगा, फॉल होगा, एंड रीजन जो होगा वो ट्रू होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एसेशन है द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए हॉलो क्यूब ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ट्रू होगा, बिकॉज देखो एक हॉलो क्यूब है, ठीक है, उसके अंदर एक जो सर्कल जो स्फीयर है वो उसके अंदर लार्जेस्ट स्फीयर जो है उसमें इंस्क्राइब्ड होगा। तो इसका साइड क्या होगा, इसका साइड ए है, तो ये क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया जो है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होता। दैट मीन्स ये आपका रीजन
फॉल्स है, तो ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, तो कौन सा होगा? देखो ऑप्शन सी, एसेसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एसेसन देखो -5, -5/2, 0, 5/2 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब आप, ये आपका A1 है, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, तो जब आप A2 से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, देन A3 माइनस A2 करोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो देखना कि ये जो आंसर है दोनों ही सेम है, दैट मीन्स एसेसन जो है वो आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। जो टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो ऐसा लिखा है, तो ये भी आपका ट्रू है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अगर डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा तब वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, रीजन सही नहीं है, दैट मीन्स दोनों ही ट्रू है बट रीजन गलत, रीजन जो है करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन बी होगा इसका, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अभी हम इस पार्ट में एमसीक्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।